हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एशियाई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका मेंटर कुमार भाई। क्या हाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजेदार तरीके से होली प्लान कर रहे होंगे, होली खेल रहे होंगे, है ना। कुछ मीठी खट्टी मीठी यादें होंगी होली की आपकी पुरानी। तो दिन कैसा बीत रहा है? बढ़िया मस्त। फेस्टिवल का समय है, त्योहार का समय है और त्योहार में अपने फैमिली के साथ समय बिताना एक अलग अनुभव है। और ऊपर से अगर आपकी सरकारी नौकरी हो, सरकारी नौकरी वाली सेलिब्रेशन हो तो क्या ही बात है। तो दोस्तों आपकी क्लासेस होली में मिस ना हो, इसीलिए ये क्लासेस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आप हमें मिस ना कर पाओ, है ना। और हम भी आपको याद करें। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं, क्योंकि अभी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर आपका आने वाला है। उसमें आप जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करो ताकि तैयारी ऐसी हो जाए कि सिलेक्शन 100% है ना। चलिए आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं, शुरू करते हैं। अब देखो दोस्तों, आज टॉप 45 क्वेश्चंस है जो आप देखोगे। संगीत और नृत्य, ये ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस वनडे एग्जाम में दोस्तों आप यकीन मानिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके दिखते हैं, है ना। तो म्यूजिक एंड डांस, यानी बजाना और नाचना, यही तो है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों कहता है कि सर, व्हाट आर द टू मेन ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य धाराएं कौन कौन सी है। तो भाई एक सिंपल सा है, एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया तो है ही। भारत दो भागों में डिवाइड, यानी दो भागों कहते हैं हम कि विंध्याचल का पर्वत, विंध्याचल है जो दो भागों में डिवाइड करती है भारत को, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। तो वैसे ही म्यूजिक में आप देखोगे दोस्तों कि सर दो ट्रेडिशंस हैं, वो कौन है? कथक और भरतनाट्यम। तबला और सितार है, भजन और कीर्तन है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या आएगा? सर हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत है, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत है। अब देखोगे दोस्तों कथक, ये आपका उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में दिखेगा। नॉर्थ इंडिया के अलावा जितने भी नॉर्थ इंडिया की जो मेन स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, कह सकते हो। भरतनाट्यम दोस्तों आपको दिखेगा सर तमिलनाडु में। तबला और सितार का इन्वेंटर कौन है? तो सर तबला और सितार के इन्वेंटर दोस्तों अमीर खुसरो रहे हैं, जिन्हें भारत का तोता कहते हैं। अमीर खुसरो रहे हैं, जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी म्यूजिक, ठीक है। आइए आगे। राग दरबारी कनाडा किस परंपरा से संबंधित है? द राग दरबारी कनाडा बिलोंग्स टू विच ट्रेडिशन? कर्नाटक, हिंदुस्तानी, पंथों, लोक संगीत, क्या आएगा? क्या निकल कर आएगा कि राग दरबारी कनाडा किस परंपरा से संबंधित है? तो बच्चों आप देखोगे कि राग दरबारी कनाडा जो है वो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। किससे है? हिंदुस्तानी, है ना। इससे दोस्तों हिंदुस्तानी म्यूजिक से संबंधित है। या सर नृत्य के किस रूप में, अभी तो देखा आपने, प्रमुख आंचलिक तत्व देखे जाते हैं? ताल और लय, यानी विच डांस फॉर्म प्रोमिनेंटली यूज्ड बोथ रिदम एंड मेलोडी? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, क्या निकल कर आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों नृत्य के किस रूप में दो प्रमुख आंचलिक तत्व देखे जाते हैं, ताल और लय दोस्तों? तो सर ये कथक में देखे जाते हैं। कथक दोस्तों आपको याद होगा कि कहाँ भी मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। भरतनाट्यम की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, भरतनाट्यम कहाँ? सर भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कथकली कहाँ? सर केरल की कली, यानी ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये केरल में देखने को मिलेगा। और कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश की पूड़ी, कहाँ पे? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश की कच्ची पूड़ी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, है ना। तो ऐसे करके याद रख लीजिए ताकि आप भूले ना, क्योंकि क्लासिकल डांस की बात करें तो आपको पता है मेनली 8 क्लासिकल डांस है। 9वां क्लासिकल डांस दोस्तों छऊ जुड़ा है। कौन जुड़ा है? छऊ। छऊ कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो सर या हमें झारखंड में देखने को मिलेगा, यह हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, और ये हमें ओडिशा में देखने को मिलेगा, है ना। जिसे हम इंटरनेशनल डांस भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय नृत्य भी कहते हैं। राग झिंझोटी मुख्यतः कब गाया जाता है? देखो ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाते हैं, और यकीन मानिए अगर एग्जाम में एक सवाल भी ऐसा आ गया तो दिमाग खराब। तो राग झिंझोटी इज टाइपिकली परफॉर्म्ड इन विच टाइम? सुबह, दोपहर,
शाम, मध्य रात्रि। तो कब गाते हैं राग झिंझोटी? तो सर राग झिंझोटी मुख्यतः कब गाया जाता है? ये मुख्यतः दोस्तों दोपहर में गाया जाता है, आफ्टरनून में गाया जाता है। कब गाया जाता है राग झिंझोटी? दोपहर में गाया जाता है, आफ्टरनून में गाया जाता है। नृत्य विद्यालय की बात करें, द डांस स्कूल क्लासरूम इज लोकेटेड इन विच सिटी? नृत्य विद्यालय क्लासरूम किस शहर में प्रसिद्ध है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 5, द डांस स्कूल क्लासरूम इज लोकेटेड इन विच सिटी? दोस्तों नृत्य विद्यालय क्लासरूम किस शहर में प्रसिद्ध है? क्या निकल कर आएगा? तो नृत्य विद्यालय दोस्तों क्लासरूम की बात करें सर, ये दिल्ली में है। कहां बच्चों? दिल्ली में है। क्लासरूम दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय है, डांस स्कूल, जिसे पंडित बिरजू महाराज, कथक याद रखिएगा, ने 1998 में स्थापित किया था। उन्होंने भारतीय कला केंद्र, बाद में इसका कथक केंद्र के नाम से जाना गया, काम करने के बाद वहां से रिटायर होकर ये क्लासरूम की स्थापना है। क्लासरूम दोस्तों कथक नृत्य के प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक प्रमुख संस्थान माना जाता है, याद रखिएगा। ओके, अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर 6, सर संगीत में गायल शब्द का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज द टर्म गायल signify in music? डांसर, म्यूजिशियन, सिंगर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। क्या निकल कर आएगा दोस्तों? क्या फास्ट? तो क्या आएगा दोस्तों? सर ये क्या है? गायक, सिंगर है। क्या है? सिंगर। क्या है? सिंगर। क्या दोस्तों? सिंगर है, याद है ना। भारतीय तबला वादक जफरुद्दीन खान को क्या उपाधि दी गई थी? व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू इंडियन तबला मेस्ट्रो जफरुद्दीन खान? तबलाविद, तबला सम्राट, संगीत सूर, तबला गुरु। देख लो कैसा कैसा टाइटल। तो भारतीय तबला वादक जफरुद्दीन खान को दोस्तों अगर उपाधि की बात करें तो क्या दिया गया? तो उपाधि सर इन्हें तबला सम्राट, क्या कहा जाता है? तबला सम्राट कहा जाता है जफरुद्दीन खान को। क्या कहा जाता है? तबला सम्राट कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। गौरव बुथक किस नृत्य शैली से संबंधित है? गौरव बुथक इज कनेक्टेड विथ विच डांस फॉर्म? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी। क्या निकल कर आएगा? तो गौरव बुथक की बात करें तो सर भरतनाट्यम आपको बता चुके हैं, ये तमिलनाडु है। कथकली बता चुके हैं, केरल है। ओडिसी नाम से जब जाहिर उड़ीसा है। और कथक दोस्तों नॉर्थ इंडिया ओवरऑल। तो याद रखिएगा गौरव बुथक की बात करें तो कथक है, बिरजू महाराज, है ना, कथक है दोस्तों, ठीक है, कथक है। और कथक से याद रखिएगा इसे अवध के राजा ने प्रश्रय दिया था, अवध के शासकों ने इसे प्रश्रय दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। सर तानसेन संगीत समारोह हर साल कहां आयोजित होता है? वेयर इज द एनुअल तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड? वाराणसी, दिल्ली, इंदौर, ग्वालियर। क्या आएगा? तो याद रखिएगा अगर तानसेन की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा इनका सबसे पहले वास्तविक नाम क्या है, ओरिजिनल नेम क्या है? रामतनु पांडे। क्या बच्चों? राम तनु पांडे। क्या दोस्तों? रामतनु पांडे पहला। सर ये अकबर के दरबार में थे, ये अकबर के दरबार में थे, दूसरा। और दोस्तों इन्हें अकबर ने टाइटल दिया था कंठाभरण वाणी विलास। क्या दिया था? कंठाभरण, कंठाभरण वाणी विलास, वाणी विलास। और दोस्तों याद रखिएगा कि इनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। इनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। तो कहाँ होगा आयोजित? सर ग्वालियर में होगा। और ग्वालियर में दोस्तों याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का भी मकबरा है, ठीक है। तो आपके सामने संगीत की दुनिया का अनूठा राग तानसेन समारोह। तानसेन संगीत समारोह हर साल मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट गांव में आयोजित होता है। और यह समारोह दोस्तों अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में देखने को मिला, यानी प्रत्येक दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाद्य यंत्र है? तबला, सरोद, पखावज, शहनाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट? क्या निकल कर आएगा?
तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, सरोद है, आपके सामने दिख रहा हो सरोद, है ना, सरोद। अब जो आपके लिए होमवर्क है, ये सरोद वादक कौन है? ये सरोद वादक कौन है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना वीडियो खत्म हो जाने के बाद, ठीक है। घुंघरू किस नृत्य का एक अनिवार्य हिस्सा है? घुंघरू टूट गए, गाना सुने हो? तो घुंघरू इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ विच डांस? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। घुंघरू की बात करें दोस्तों तो क्या निकल कर आएगा? सब कथक है, ये देख लो, इसका है कथक, है ना। घुंघरू टूट गई, किसका बच्चों? कथक का है, याद रखिएगा, ठीक है। सर रविंद्रनाथ टैगोर ने किस संगीत शैली को जन्म दिया? रविंद्रनाथ टैगोर से याद रखिएगा दोस्तों कि सर 1913 में इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए, गीतांजलि गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और पहले एशियन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, जो नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन, इन्होंने लिखा। और मजे की बात है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, इन्होंने लिखा। और श्रीलंका के नेशनल एंथम में इन्होंने योगदान दिया है। इतने महान व्यक्ति, है ना। अब दोस्तों इसके अलावा आप देखोगे कि सर जब पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था भारत में 1911 में, कलकत्ता में वो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण ठाकुर करते हैं। और अगर नेशनल सॉन्ग की बात करें, वंदे मातरम, जो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, पंडित ये रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्षता किए थे, तो उसमें भी गाया किसने था? लिखा तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, लेकिन गाया किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। सोचो, गोरा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ना। तो क्या है दोस्तों, ये क्या निकल कर आएगा? सर रविंद्र संगीत है। क्या बच्चों? रविंद्र संगीत है, याद रखिएगा, ठीक है। आ जाइए आगे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? क्या निकल कर आएगा दोस्तों? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज फेमस फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट? संतूर, बांसुरी। क्या निकल कर आएगा जरा बताइए? बांसुरी, सरोद, वीणा, क्या निकल कर आएगा? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों आप देखोगे तो संतूर है, बांसुरी है, सरोद है, वीणा है। क्या निकल कर आएगा? सर ये बांसुरी के जादूगर हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, फ्लूट, है ना। कौन है भाई? तो बांसुरी के जादूगर हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। बच्चों आ जाइए आगे भी। सर कथकली नृत्य में प्रमुख मेकअप को क्या कहते हैं? देखो कैसे सवाल पूछा, डिटेल देख रहे हो। अरे मेकअप जो हेडलाइट चेंज करते हैं, है ना। तो कथकली की बात करें, सबसे पहले तो सर ये कथकली कहाँ है? तो ये आपको केरल में दिखेगा, है ना। अब आप देखोगे कि सर इसे हम क्या कहते हैं? कि नेत्र अभिनय कहते हैं, चित्रम कहते हैं, पच कहते हैं, काव्य भाव कहते हैं। तो क्या है जो कथकली में जो मेकअप होता है, आप देखोगे दोस्तों इसे हम पच कहते हैं। देखो ये बात, मुखौटा डांस, ये पच कहते हैं। क्या कहते हैं? पच कहते हैं, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य को दोस्तों मोहमयी नृत्य कहा जाता है? Which classical dance is called the dance of the enchantress? मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुर। तो याद रखते रहिएगा बार बार, मणिपुरी मणिपुर है दोस्तों, ओडिसी ओडिशा है, और भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु है, और मोहिनीअट्टम दोस्तों ये केरल है ना। तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों क्लासिकल डांस हैं, दोनों केरल के हैं, दोनों केरल के। तो कहा किसे कहेंगे दोस्तों? तो सर इसे मोहमयी नृत्य, मोहिनीअट्टम को देख रहे हो, नृत्य करती हुई लड़की, इसका भी कभी कभी शाब्दिक अर्थ पूछता है। मोहिनीअट्टम मोहमयी नृत्य, क्या आएगा? मोहिनीअट्टम आएगा। तो जो कहा के हैं? केरल के, है ना। देखिए आगे, सर तबला कितने हिस्सों से मिलकर बना होता है? हाउ मेनी मेन पार्ट्स डज द तबला हैव? 1, 2, 3, 4, क्या आएगा?
कितने हिस्सों से मिलकर बना बच्चों? सर ये दो हिस्सों से मिलकर बना है। कितने हिस्सों? दो हिस्सों से मिलकर बना है। अब आप देखोगे दो हिस्सों से मिलकर बना है मतलब क्या कहता है, ये देखिए। जाकिर हुसैन 9 मार्च 1951 को इनका जन्म होता है, 16 दिसंबर 2024 को इनका निधन होता है। तबला दो मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, दायां और बायां। दाहिना तबला लकड़ी का बना होता है और बायां तबला दोस्तों एक धातु का बना होता है, मेटल का बना होता है, या तांबा या पीतल। दोनों तबले के ऊपर बकरी की खाल मड़ी होती है जिसे पुड्डी या चाटी कहा जाता है। खाल को कसने के लिए चमड़े की पट्टियों से बना एक छल्ला होता है जिसे गजरा कहते हैं। तो याद रखिएगा तबले दो हिस्से से बने है ना, तबले को याद। ठीक है भाई, आ जाइए आगे। सितार किस श्रेणी के वाद्य यंत्रों से संबंधित है? सितार बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स? विंड, ताल, ताल, स्ट्रिंग, वॉइस, क्या निकल? अरे गाना सुने हो ना, ताल से ताल मिला। तो सितार किस श्रेणी के वाद्य यंत्र है? अरे ये तार है, सितार। तान छेड़ दिया सितार का, है ना। आप देख सकते हो पंडित रविशंकर, भारत रत्न मिला इनको दोस्तों, याद होगा, है ना। तो ये सितार बजाते थे, क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। समझ में आ रहा है? एक्चुअली और याद रखिएगा कि तबला और सितार दोनों का इन्वेंटर कौन है? तो दोनों का इन्वेंटर है भारत में अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है, जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है। तो पंडित रविशंकर, है ना। आ जाइए आगे। सर संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द संगीत नाटक अकेडमी एस्टैब्लिश्ड? दोस्तों आप देखोगे 1952, 53, 62, 1954। तो बड़ा मजेदार है। कैसे मजेदार है सर? इस समय भारत रत्न की स्थापना की गई भाई। स्थापना यानी भारत रत्न दिया गया सबसे पहले 1954 में। किसे? एक मूवी आई, कौन सा मूवी? आर आर आर। तो यानी राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन और रमन, और ये तो था। जबकि अब संगीत नाटक अकेडमी की बात करें तो 1953, है ना। आप देखोगे दोस्तों कि सर रविंद्र भवन अभी आपने देखा जिसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में, मुख्यालय संगीत नाटक अकेडमी का दोस्तों 1953 में इसकी स्थापना की गई है। दिल्ली में दोस्तों इसका, है ना, हेडक्वार्टर है। और 31 मई 1952 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संकल्प द्वारा और आधिकारिक तौर पर उद्घाटन हो गया 28 जनवरी 1953 को, याद रखिएगा। ठीक है, उस समय पीवी राजभंडार इसके पहले अध्यक्ष थे, कई बार पूछा जा चुका है। ओके नेक्स्ट। भरतनाट्यम नृत्य की मुद्राएं किस ग्रंथ पर आधारित है? गीत गोविंद, नाट्य शास्त्र, पंचतंत्र, संगीत रत्नाकर। तो दोस्तों गीत गोविंद के राइटर कौन है? जयदेव, जयदेव गाना सुने हो ना, जयदेव जयदेव, जयदेव हैं। पंचतंत्र की बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विष्णु शर्मा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रांसलेट की जाने वाली अगर कोई बुक है तो कौन सा है? पंचतंत्र है। 20 देसी भाषा में कहा जाता है, लगभग 50 से ऊपर अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। तो जवाब क्या आएगा? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा? सर भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट। किस वाद्य यंत्र को भारत का पियानो कहा जाता है? Which instrument is called the piano of India? संतूर, हारमोनियम, वायलिन, सरोद। तो दोस्तों भारत का पियानो कहते हैं हारमोनियम। देख लो, हारमोनियम को भारत का पियानो कहा जाता है। कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। तो भारत का पियानो कैसे? ओके नेक्स्ट। प्रसिद्ध नृत्यांगना दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति, फोटो दिख रहा होगा, किस नृत्य से जुड़ी है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, क्या आएगा? द फेमस डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति इज एसोसिएटेड विथ विच डांस? तो दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगना
यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों, तमिलनाडु। यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, कुचिपुड़ी ऑप्शन में है नहीं तो भरतनाट्यम। अब पैशन फॉर डांस क्या पता है, कई बार पूछा जा चुका है। पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1968 में, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2001 में, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2016 में। अब केवल भारत रत्न बचा हुआ है, तो आने वाले समय में हो सकता है सरकार सोचे भारत, है ना। वीणा वाद्य यंत्र किस नृत्य में प्रायः प्रयुक्त होती है? कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी क्या है? तो वीणा, पानी वीणा हम कहाँ यूज करते हैं, किस नृत्य में यूज करते हैं दोस्तों? तो वीणा हम मुख्य रूप से भरतनाट्यम में यूज करते हैं, है ना। और मोहिनी अट्टम में भी, तो मोहिनी अट्टम का ऑप्शन है नहीं। तो वीणा वाद्य यंत्र का प्रयोग विशेष रूप से शास्त्रीय नृत्य विशेषकर भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम में किया जाता है। यह वाद्य यंत्र इन नृत्यों की लय और भाव भंगिमाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ओके, नेक्स्ट। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने शैली से संबंधित थे? ग्वालियर, किराना, जयपुर, पटियाला क्या है? पंडित भीमसेन जोशी बिलोंग टू विच घराना स्टाइल क्या आएगा? तो दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी की बात की जाए तो ये किराना है। क्या भाई? किराना। अब देख लो आपके सामने कि पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, दो प्रकार के शास्त्रीय संगीत है, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी, तो किराना घराने के माने जाते हैं। और किराना घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराने घरानों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ? उत्तर प्रदेश के किराना नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों कौन कौन सा अवार्ड मिला है पंडित भीमसेन जोशी को? 1972 में पद्मश्री, 1985 में पद्म भूषण है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1998 है, 1999 में पद्म विभूषण है दोस्तों, महाराष्ट्र भूषण 2002 है, कर्नाटक रत्न 2005 है, और भारत रत्न 2008 है, जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ओके, नेक्स्ट की बात। सर नृत्यग्राम किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या आएगा जरा? तो नृत्यग्राम की बात की जाए तो दोस्तों ये कर्नाटक है। नृत्यग्राम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय है? तो ये कर्नाटक का है दोस्तों, याद रखिए। नृत्यग्राम जो एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय है, ये कर्नाटक राज्य में बेंगलोर के पास केसरघट्टा में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई? सर 1990 में प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना प्रतिमा गौरी ने की है। देखो सोचो कि ओडिसी नृत्यांगना ने स्थापित किया कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में यक्षगान किया जाता है। यह भारत का पहला आधुनिक गुरुकुल माना जाता है दोस्तों, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को समर्पित है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट। ताल का सामान्यतः क्या अर्थ है? व्हाट डज ताल जनरली मीन इन म्यूजिक? पिच, रिदम, राग, नाद। क्वेश्चन नंबर 25। तो आप देखोगे दोस्तों ताल का जो सामान्यतः अर्थ है वो रिदम है। ताल से ताल मिला, गाना सुने हो ना, ताल से ताल मिला। तो ताल से ताल मतलब क्या मिला? लय मिला, रिदम मिला। आप देखते हैं कभी कभी कहते हैं क्रिकेट में कि भाई आज बैट्समैन लय में नहीं, मतलब रिदम में नहीं है। वो रिदम यानी हर बॉल को हिट करना, वो रिदम में नहीं है ना। तो वही है, इसमें भी रिदम चलता है, इसमें भी लय चलता है। ठीक है, अब मान लो डांस कर रहे हैं, एक पैर इधर भाग रहा है, एक पैर इधर भाग रहा है, रिदम में ही नहीं। तो ताल का मतलब क्या आ गया? लय आ गया, रिदम आ गया, याद रखिएगा। सर ढोलक किस श्रेणी के वाद्य यंत्रों से संबंधित है? स्ट्रिंग, ताल, ताल, विंड, वोकल क्या है? तो ढोलक की बात करें तो ढोलक दोस्तों ये सर ताल से ताल मिला, ताल से थाप पड़ता है ना, ताल, है ना। तो ढोलक क्या है? ताल से है संबंधित, याद रखिएगा। सर कथक नृत्य मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? कथक डांस इज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच थीम? रिलीजियस स्टोरीज, सोशल लाइफ, वार स्टोरीज, लव स्टोरीज क्या आएगा? कथक नृत्य मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? तो कथक नृत्य की बात करें दोस्तों किस विषय पर आधारित है? सर ये है रिलीजियस स्टोरीज।
तो कथक शास्त्रीय नृत्य शैली जो शुरू में दोस्तों हिंदू महाकाव्यों से जुड़ी थी, ने मुगल दरबारों में मान्यता प्राप्त की। सोचो शुरुआत। कथक नृत्य मुख्यतः हिंदू पौराणिक कथा, विशेषकर भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंगों पर राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है, भारतीय महाकाव्यों पर आधारित है। यह नृत्य दोस्तों भक्ति आंदोलन से भी प्रभावित है, जिसमें भगवान कृष्ण की कहानियों को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आगे। सर संगीत और नृत्य का संगम कहाँ देखने को मिलता है? यक्षगान, पोइट्री, मूर्तिकला, चित्रकला। तो संगीत और नृत्य का संगम दोस्तों यक्षगान देखने को मिलेगा। यक्षगान कहाँ? तो सर ये कर्नाटक, कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना? चलिए आगे नेक्स्ट की बात करें। मणिपुरी नृत्य में किस देवता की पूजा की जाती है? तो मणिपुर क्लासिकल डांस है ना? बिल्कुल है। मणिपुरी कहाँ? तो सर नाम से ही जग जाहिर है, मणिपुर। मणिपुर। अब मणिपुरी में किस देवता की हम पूजा करते हैं? तो सर शिव, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड रामा। तो क्या आएगा दोस्तों? तो सर ये देख लो। मणिपुर नृत्य में भगवान कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है, विशेष रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का चित्रण है। वाह, जिसे रामलीला, रासलीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासलीला, रामलीला नहीं, रासलीला। यह नृत्य दोस्तों वैष्णव धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है और कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम को दर्शाता है। इसे दिव्य प्रेम को दर्शाता है। याद रखिए। कर्नाटक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? विच इज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट इज कर्नाटकी म्यूजिक? सरोद, फ्लूट, मृदंगम, तबला। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विच इज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट इज कर्नाटकी म्यूजिक। दोस्तों तो कर्नाटक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र की बात की जाए तो दोस्तों मृदंगम है। और कर्नाटक संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र आप देख सकते हो, वीणा, मृदंगम, वायलिन, बांसुरी। ठीक है, आप देख सकते हो वीणा और वायलिन मुख्य है, जबकि मृदंगम क्या है? मुख्य ताल वाद्य। तो ये जो बताते जा रहे हैं इसे देखते जाना आराम से। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं पेपर में आपको, जब सीधा साधा सवाल आता है ना? कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी। मुझे जो लगता है वो मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम का मतलब जो होता है सुंदर महिला, जहां तक मुझे लगता है। तो देखो मैंने ये कहा कि मोहिनीअट्टम जो केवल और केवल फीमेल करेंगे, व्हाइट ड्रेस पुटअप करती है, व्हाइट ड्रेस पुटअप करती है। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम दोस्तों नृत्य का नाम मोहिनी शब्द से रखा गया है, जिसे हिंदुओं में भगवान विष्णु के पौराणिक मोहिनी रूप माना जाता है, जिन्होंने स्त्री शक्तियों के बल पर बुराई के खिलाफ अच्छाई का सहयोग किया। इसे परंपरागत रूप से दोस्तों महिलाओं द्वारा व्यापक प्रशिक्षण के बाद एकल नृत्य के रूप में किया जाता है, सिंगल ग्रुप में डांस नहीं होता। ठीक है, या संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ संगीत रत्नाकर? सर भरत मुनि है, तानसेन है, सारंग देव है, नारद है। क्वेश्चन नंबर 32। तो आप देखोगे दोस्तों कौन है? सर सारंग देव है। कौन है भाई? सारंग देव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने मूल स्वर हैं? हाउ मेनी बेसिक स्वर्स या नोट्स आर देयर इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? 5, 6, 7, 8 क्या निकल कर आएगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने मूल स्वर हैं? तो सर 7 हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 सा रे गा मा पा धा नी। और फिर उधर तो कितने? 7 सुर। गाने में सुनो 7 सुरों का ये संगम है ना? नहीं, किस वाद्य यंत्र को पखावज का आधुनिक रूप माना जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज कंसिडर्ड द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पखावज? तबला, मृदंगम, ढोलक, नाल क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों वाद्य यंत्र पखावज का आधुनिक नाम की बात करिए तबला है। क्या है? तबला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, पखावज ये देखो, पखावज एक वाद्य यंत्र है। यह उत्तर भारतीय शैली का ढोलक है। यह मृदंग के आकार प्रकार का, परंतु उसमें कुछ छोटा प्रकार का बाजा है। तबले की उत्पत्ति इसी यंत्र से हुई। और मजे की बात क्या पता है? कि अमीर खुसरो पखावज बजा रहे, उसी समय ये 2 टुकड़ा हो गया। और जब 2 टुकड़ा हो गया
तो उन्होंने टुकड़ों को बजाने की कोशिश की, जो कि काम कर गया। इस प्रकार तबले का जन्म हुआ। देख लो, कहते हैं ना तबले और सितार का इन्वेंटर है, तो इसीलिए तबले का जन्म हुआ। जैसे ये टूट गया, अब टूट गया तो इसको उल्टा कर दिए, उल्टा कर तो बजाने लगे, हो गया तबला, हो गया तबला, है ना। नेक्स्ट की बात करें, कौन सी प्रणाली दोस्तों गुरु शिष्य परंपरा का प्रमुखता से पालन करती है? वेस्टर्न म्यूजिक, कर्नाटकी म्यूजिक, फॉक म्यूजिक या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, क्या आएगा? विच सिस्टम प्रोमिनेंटली फॉलो द गुरु शिष्य ट्रेडिशन, क्या आएगा दोस्तों? तो सर ये भारतीय शास्त्रीय संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा राग भक्ति रस को व्यक्त करता है? विच राग एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ डिवोशन, भक्ति? राग भैरव, राग देश, राग दरबारी, राग यमन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या निकल कर आएगा? तो राग यमन। क्या होगा? राग यमन, ठीक है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट की बात करें। प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? हु इज अ फेमस संतूर प्लेयर? भीमसेन जोशी, अमजद अली खान, शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, क्या आएगा? तो संतूर वादक की बात करें तो दोस्तों ये शिव कुमार शर्मा है, जिनका देहांत हो गया जम्मू कश्मीर से। तो 10 मई 2022 को इनका देहांत हुआ था। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म दोस्तों 13 जनवरी 1948 को जम्मू में हुआ था। उन्हें संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986, पद्मश्री 1991 और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, या ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संगीत के 3 जो डायमेंशन है, आप देखो 3 मेन एक्सपेक्ट, जो एस्पेक्ट है, मुख्य अंग है, कौन कौन है? राग, ताल, भाव, गायन, वादन, नर्तन, संगीत, नाटक, नृत्य, स्वर, लय, रचना। तो आप देखोगे भारतीय संगीत के 3 मुख्य जो डायमेंशन है वो क्या है? गाना है ना, बजाना है और नाचना, वही तो है, गायन, वादन और नर्तन। किस नृत्य में कलाकार पीतल की थाली पर नृत्य करते हैं? भाई साहब, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी। तो दोस्तों आप देखोगे कि सर कुचिपुड़ी पे, जो आंध्र प्रदेश की है, पीतल की थाली पे डांस करते हैं, पीतल की थाली पे डांस करते हैं। नेक्स्ट, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छऊ डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम। क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देखोगे दोस्तों छऊ डांस की बात करें तो क्या निकल कर आएगा? झारखंड, है ना। 3 राज्यों में होता है छऊ, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। झारखंड में सरायकेला खरसावां, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया और उड़ीसा में मयूरभंज, ठीक है। नेक्स्ट, किस राग को रात्रि का राग कहा जाता है? राग भीमपलासी, राग दरबारी, राग भैरव, राग देश, क्या निकल कर आएगा? तो विच राग इज नोन एज द राग ऑफ द नाइट? तो दोस्तों आप देखोगे किस राग को रात्रि का राग कहा जाता है? तो सर ये राग दरबारी। क्या भाई? राग दरबारी को रात्रि का राग कहा जाता है। मणिपुर नृत्य में कौन से धार्मिक ग्रंथ पर आधारित कथाएं होती है? ऑन विच रिलीजियस टेक्स्ट्स आर स्टोरीज बेस्ड ऑन द मणिपुर डांस? रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, ऋग्वेद। तो दोस्तों ये है सर भागवत पुराण है। क्या है? भागवत पुराण। क्या भाई? भागवत पुराण है। अजय आदि। कथकली नृत्य में कौन सी भाषा की परंपरा होती है? तो कथकली है कहां से? केरल से है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, संस्कृत, मलयालम, तमिल, तेलुगु। क्या निकल कर आएगा? मलयालम होगा, है ना, क्योंकि कथकली की बात करें ये कहाँ जाएगा? सर केरल चला जाएगा। जबकि अब तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु की बात करें सर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। संस्कृत तो भैया सेकेंड लैंग्वेज है ऑफिशियल किसका? उत्तराखंड, है ना। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? एम एस सुब्बलक्ष्मी, लता मंगेशकर, गंगूबाई हंगल या किशोरी आमोणकर? तो दोस्तों 2 ही तो हैं। कौन है? एम एस सुब्बलक्ष्मी। 5 महिलाएं हैं, सब देखोगे आई एम आ एम एल ए, है ना। 1971 में दोस्तों इंदिरा गांधी है। मदर टेरेसा दोस्तों 1980 में है। अरुणा आसापल्ली 1997 में है। एम सुब्बलक्ष्मी 1998 में है और लता मंगेशकर 2001 में, बिस्मिल्लाह खां भी 2001। तो क्या है? सुब्बलक्ष्मी जो 1998 में मिला है, क्या? ठीक है। नेक्स्ट, किस वाद्य यंत्र को शहनाई कहा जाता है? लकड़ी का फूक यंत्र, धातु का तार यंत्र, चमड़े का ताल वाद्य या मुख्य वाद्य? तो शहनाई की बात करें दोस्तों तो क्या निकल कर आएगा? सर ये बिस्मिल्लाह खां 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
तो दोस्तों ये था आज का सेशन। सेशन कैसा रहा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा होगा तो लाइक करके जाना। मिलेगा दोस्तों नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया।